हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मिट्टियां, जिसमें हम लोग सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काली मिट्टी को रेगूर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेनोजेम आदि नामों से जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत में रेगूर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ है। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। काली मिट्टी कपास के खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। किसकी अधिकता और किसकी कमी होती है, ध्यान रखिएगा। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की इसमें अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का जो रंग होता है, याद रखिएगा, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। भारत में काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, आप देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है इसको दर्शाया गया है। ये सभी क्षेत्र जो है ये काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। जो काली मिट्टी होती है इसमें तीव्र यानी बहुत अधिक जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है। इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यहां पे ध्यान रखने लायक जो बात है, याद रखिएगा, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार रेगूर एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में विशिष्ट ऊंचावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो सही जवाब है रेगूर मिट्टियां, यानी डी ऑप्शन। भारत में रेगूर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। प्रश्न संख्या सेकंड है, रेगूर किसका नाम है? रेगूर किसका नाम है? तो याद रखिएगा, काली मिट्टी का। रेगूर किसका नाम है? किस मिट्टी का? काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर या रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार, याद रखिएगा, मुख्यतः महाराष्ट्र, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह मिलता है। तो किस राज्य में यह मुख्यतः मिलता है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में। रेगूर मिट्टी सबसे ज्यादा है कहां पर? रेगूर मिट्टी सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? रेगूर के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न संख्या 5 है, कथन ए कह रहा है कि दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती है। कारण आर, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। कथन ए कह रहा है कि दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती है, कारण आर, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो बताइए, इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या एक दूसरे की ये व्याख्या कर रहे हैं या नहीं? तो देखिए, इसका सही जवाब है ए सही है, किंतु आर गलत है।
दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगड़ या रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास के खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। मैंने बोला था जो अधिकता है यानी इन मिट्टियों में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास के खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? वह मिट्टी है रेगूर मिट्टी। याद रखिएगा, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 है, कथन ए कह रहा है कि काली मिट्टी कपास के खेती के लिए उपयुक्त है। कारण आर, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। काली मिट्टी कपास के खेती के लिए उपयुक्त है। कारण आर, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा सत्य है, कौन सत्य नहीं है? तो ए सही है परंतु आर गलत है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। याद रखिएगा, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है। इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 10 है, कथन ए काली मिट्टी कपास के कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कारण आर, उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या उसमें नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए कमेंट करके, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कपास की काली मिट्टी यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, कौन सी मिट्टी कपास के खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी कपास के खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। याद रखिएगा, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और 11 नंबर है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं, बताइए कहां पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, या मालवा पठार में, या शिलांग पठार में। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं मालवा पठार में। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए पश्चिमी भारत की काली मिट्टियों का निर्माण लावा से हुआ है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 12 नंबर है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है कौन सी है? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी। मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी है वह है काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी। ध्यान रखिएगा। 13 नंबर है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोककर रखती है। वह कौन सी मिट्टी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी मृदा है जिसकी सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और क्योंकि यह नमी को रोककर जो है रखती है। वह मिट्टी है आपका काली मिट्टी, बी ऑप्शन। काली मिट्टियों में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसीलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इन्हें सिंचाई की जो है कम आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर है, झारखंड में काली मिट्टी कहां पाई जाती है? झारखंड में काली मिट्टी कहां पाई जाती है बताइए? सही जवाब है राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो झारखंड में काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है।
प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 4 कथन है जो कि एक सही नहीं है, वो है आपका डी ऑप्शन। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और क्रेप्स के अनुसार रेगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल सही है। और काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही कथन नहीं है। काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जल धारण की उच्च क्षमता होती है। इसमें याद रखिएगा लोहांश यानी लौह की मात्रा अधिक पाई जाती है और यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और देखिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में लैटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक में या किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।